हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 38 कर रहे हैं। ये 9 दिसंबर के लिए आई है। इसमें हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमने एनिमल्स में रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इससे पहले पढ़ लिया है। ये 2 टाइप्स का होता है। ये दोनों टाइप हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन के लिए 2 ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, मेल एंड फीमेल। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स. Now we will know about what happens after fertilization. As we know that zygote is formed after the fusion of male gamete, sperm and female gamete ova after fertilization. हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। इसमें जाइगोट फॉर्म होता है। मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवा जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्पर्म दिखाए गए हैं, ये मेल से आए हैं और ये ओवम है जो फीमेल में प्रेजेंट होता है। जब मेल के स्पर्म फीमेल के ओवा से फ्यूज होते हैं तो इनसे इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में धीरे धीरे बहुत सारी सेल्स बनने लगती हैं और सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है। इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। Development of embryo. Fertilization results in the formation of zygote, which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells called embryo. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as an embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. जो ये एम्ब्रियो बना है, यह एम्ब्रियो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर बन जाता है। इसके बाद यह यूट्रस की वॉल के अंदर जाकर के एक जगह पर चिपक जाता है और वहां पर डेवलपमेंट शुरू होने लगता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू यूट्रस. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, आई, ईयर्स एटसेट्रा। और ये यहाँ पर इसमें बॉडी पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये यूट्रस की वॉल से न्यूट्रिशन लेता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस. फीटस वह स्टेज होती है जिस स्टेज में एम्ब्रियो के अंदर सारे बॉडी पार्ट्स फॉर्म हो गए हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the infant. जब फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो मदर बेबी को बर्थ देती है। ऐसा ह्यूमन बींग्स में इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 9 मंथ्स लग जाते हैं। नाउ चेक योर सेल्फ. गिव 2 डिफरेंस बिटवीन अ जायगोट एंड अ फीटस. जायगोट इज यूनिसेलुलर इन नेचर and fetus is multicellular, as well as it has tissues and it has organs. Zygote is formed before formation of embryo. Fetus is formed after the formation of embryo. Question 2. In which female reproductive organ does the embryo get embedded? Embryo get embedded in the uterus. Question number 3. Define embryo and fetus. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells called embryo. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. Question 4. Write true, false. New human individual develop from a cell called gamete. False. Here gamete not come, here zygote will come. Egg laid after fertilization is made up of single cell. Correct. A zygote is formed as a result of fertilization. Correct. An embryo is made up of a single cell. Wrong. आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।